हेलो हेलो हेलो। चलो सब लोग सुनो ध्यान से, हो गया, रेडी हो जाओ। तो चलिए, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग चैप्टर नंबर 2 में, जिसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट, जो 1 भी है लेकिन उसको 2 भी कह सकते हो क्योंकि पहले चैप्टर को हटा दिया गया है, उसमें हम लोग पढ़ रहे थे डायमेंशन। क्या पढ़ रहे थे? तो डायमेंशन पढ़ने के दौरान हम लोगों ने पढ़ा था कि डायमेंशन के कुछ एप्लीकेशन भी होते हैं। याद आया? पढ़ाए थे आप लोगों को सारे एप्लीकेशन, जिसपे क्वेश्चन वगैरह भी हो गया था। ठीक है, चलिए अब हम लोगों को पढ़ना है आज की क्लास में लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन। मतलब ऐसा तो है नहीं कि डायमेंशन आप कहीं भी इस्तेमाल कर दोगे। अगर कोई भी चीज बना है तो एक लिमिट के साथ आता है कि कितनी दूर तक हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कब तक उसका इस्तेमाल हो सकता है और कहां कहां जाके वो फ्लॉप हो जाएगा। उसी चीज के लिए हम लोग आज पढ़ते हैं लिमिटेशन। लिमिटेशन का मतलब होता है परिसीमा, कहां तक उसकी सीमा है, कहां तक उसकी लिमिटेशन है। किसकी लिमिटेशन? डायमेंशन का। तो आज का हेडिंग क्या है हमारा? लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन। तो सबसे पहला देखो, होते तो बहुत है लेकिन मैं कुछ के नाम बताता हूं ताकि आप पे काम चल जाए बस। सबसे पहला, आप किसी नंबर का डायमेंशन नहीं लिख सकते। देखो डिजिट का 2 का डायमेंशन लिखाएगा, 3 का डायमेंशन लिखाएगा, 4 का लिखाएगा, तो क्या बोलेंगे? नंबर हैज नो डायमेंशन। नंबर के पास कोई डायमेंशन। दूसरा, अच्छा, किसी त्रिकोणमिति के फंक्शन, त्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, उसके पास डायमेंशन होता है। जैसे आप सपोज कीजिए tan थीटा का, tan 30 डिग्री, sin 30 डिग्री, sin 90 डिग्री, इसका कोई डायमेंशन, क्योंकि वह सब एक नंबर आ जाएगा। sin 30 डिग्री 1/2 एक नंबर आ गया कि नहीं आ गया? इसीलिए हम लोग कहते हैं त्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हैज नो डायमेंशन। अच्छा एक बात बताइए, डायमेंशन कभी यूनिक होगा? आप लोग लिखिएगा बाद में। यूनिक कहने का मतलब जैसे कि एक लौता, जैसे आपको देखते होइएगा कि वर्क का डायमेंशन होता है जो वही एनर्जी का भी होता है, वही टॉर्क का भी होता है। सबका डायमेंशन इतना ही होता है कि नहीं होता है? सो बताइए इस तीनों का। तो ऐसे हालात में कोई यूनिक है? यूनिक, जैसे एक बात बताओ, जूल तो एनर्जी का मात्रक होगा, वो एक यूनिक हुआ। न्यूटन बल का मात्रक होगा, वो एक यूनिक हुआ। यूनिक मतलब उसके जैसा दूसरा। लेकिन इसमें देखिए तो यही एक तो तीनों का है, तो क्या ये यूनिक है? तो कभी भी डायमेंशन यूनिक नहीं होता कि वो एक से अधिक का भी हो सकता है। तो अगर मैं सिर्फ ये डायमेंशन लिख दूं और आपसे पूछूं कि ये किसका है, तो आप जवाब दे पाओगे कि तीनों में से किसका है? तीनों का है। बात समझ में आ रहा है? तो ऐसे हालात में हम क्या बोलेंगे? यूनिक डायमेंशन may और may नॉट बी पॉसिबल। ठीक है, यूनिक डायमेंशन किसी का हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है ना, लिमिटेशन। अगला चौथा, देखो जो इक्वेशन डायमेंशन रूप से सही है वो रियल में भी सही होगा, इसकी गारंटी कोई ले नहीं सकता। जैसे मान के चलो, ठीक है, हम एक बात बताता हूं। ठीक है, अब मान के चलो एक फॉर्मूला है v बराबर u प्लस AT, तो ये सही है। अच्छा, क्या ये फॉर्मूला सही है? नहीं सही है, लेकिन फिर भी आप इसको डायमेंशन से चेक कीजिएगा तो सही निकलेगा। क्यों? क्योंकि 2 का तो कोई डायमेंशन नंबर का होता नहीं है, तो डायमेंशन के रूप से जो सही है वो जरूरी नहीं है कि रियल में भी क्या हो। और जो रियल में सही है लेकिन उसका डायमेंशन रूप से सही होना एकदम क्या है? जरूरी। जैसे हर बिहारी भारतीय लेकिन हर भारतीय बिहारी नहीं है, उसी प्रकार हर सही फॉर्मूला का डायमेंशन रूप से सही होना जरूरी है, लेकिन हर डायमेंशन रूप से सही फॉर्मूला सही हो जाए, ये बात हो भी सकता और नहीं भी। तो क्या लिखेंगे यहां पर?
डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन may और may not be, may और may not be करेक्ट। वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है करेक्ट। ठीक है बच्चे लोग, क्योंकि वहां पे नंबर आ जाएगा तो आप उससे कैसे डिटरमाइन करोगे। ठीक है, तो ऐसे हालात में तो क्या इतना बात समझ में आया। अभी और भी होता है कि 3 के अलावा डिपेंड करता है तो वो नहीं हो पाता। हमेशा जो आप रिलेशन फाइंड आउट करते हो वो गुना में करते हैं, प्लस में नहीं कर पाते। तो ये सारी चीजें, लेकिन उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जब सवाल आएगा तो हम लोग देख लेंगे। इतना बेसिक समझ में आ गया। अगर आ गया तो तत्काल में इसको लिख लिए, तो तक हम चाय पी लेते हैं क्या। स्टार्ट करूं। आपको मैं बता दूं कि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम वैसा है कि जब हम लोग मीटिंग में बैठते हैं 2-4 आदमी, ठीक है, तो जब सारे लोग बैठे रहते हैं तो एक टीचर्स के अंदर एक ईगो होता है ना कि हम जो पढ़ा देंगे वो कोई नहीं पढ़ा पाएगा, इस सब टाइप का। जबकि मेरा ये मानना है कि आदमी जितना सीखता है उतना कम जानता है, जितना तो प्रोसेस होता है जानने का। तो ऐसे ही मैथ्स के एक टीचर थे, वो मतलब मीटिंग में एकदम हल्ला बोला चले कि यहाँ पे कौन क्या जानता है। और सबसे पहली बात एक चीज नोटिस करना, ये बात हमने अपने लाइफ में ना थोड़ा एब्जॉर्व किया है। जो आदमी खराब होगा ना, वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए बाकी सबको खराब बोल देगा। जैसे एक डेमो बताता हूँ, कोई आदमी रील्स पे नाच रही है, कोई लड़की, उससे बोलिएगा कि तुम ऐसे करें, हाँ तो किसका घर सुधरल है, सब तो करने, हम नहीं जानते हैं क्या कि सब कौन घर के। मतलब अब देखिए, अपने आप को डिफेंड करने के लिए उसने सबको क्या कर दिया, लपेट दिया। थोड़ी मोड़ी कमी तो सबके अंदर होती है, इतना थोड़ी ना कि आप एक्सटेंडे कर दीजिएगा। सेम अब यहाँ पर क्या होगा कि हाँ कौन नहीं जानते, कौन मास्टर यहाँ IIT नीट के पढ़ाता है ना। मतलब आप खुद भी नहीं पढ़ा रहा तो अब सबको जनरलाइज कर दिया कि यहाँ कौन पढ़ा रहा है, JEE नीट का था, नाम बताओ, 2-4 के सवाल पूछेंगे। तो भाई आप टीचर हैं, आप बच्चों से सवाल पूछ रहे हैं, एक मुलाकात हमसे भी तो करके देखिए। अब टीचर से मिलिए ना कि हाँ सर आप IIT के पढ़ाते कि नहीं पढ़ाते हैं, एक मुलाकात कीजिए, आपको बताते हैं क्या होता है IIT का, JEE मेन से कटअप नीट सब समझा देते हैं आपको। तो सवाल यहाँ पर क्या है, वैसे ही मुलाकात हुई तो एक वैसी टीचर ने बोला कि हमने बोला कि हम बेसिक मैथ पढ़ा रहे थे तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आप लोगों को समझा दिया था। तो बोला कि से मैथ के बिना फिजिक्स का काम और केमिस्ट्री का काम नहीं चल सकता। बोले बिल्कुल सही कहते, इसीलिए हम लोग खुद पढ़ा लेते हैं, मैथ वाला का भरोसा नहीं रहते। ठीक है, तो कहता है कितना कितना पढ़ लेता है बताइए। तो हम लोग जो लॉग पढ़ा देंगे ना, वो लॉग एंटी लॉग जो पढ़ा देंगे, केमिस्ट्री पर ही बात चला कि वो केमिस्ट्री वाला के उसके बिना काम ही नहीं चल सकता। बोली सब बात ठीक है सर, लॉग पढ़ क्या रहे, फ्लैट वहीं पर फ्लैट। क्योंकि सारा एजुकेशन सिस्टम पता है किस बात पर है, क्या होता है बस। उससे पीछे भी एक दुनिया है, क्यों पढ़ते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर आज का हेडिंग है भैया, वो छोड़ो, क्या है, क्यों पढ़ा रहे इसको, पहले वो बताइए। फिजिक्स केमिस्ट्री में 3 पार्ट्स होते हैं, ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, क्यों होते हैं ये बताइए पहले। ये कहानी पहले क्यों चालू हुई। तो अब मैथमेटिक्स में भी फिजिक्स में भी तो कुछ कहानी होता है ना कि क्यों होता है। और जब एक बच्चा को क्यों समझ में आ जाता है तो उसके लिए चीजें इतनी आसान होती है कि धागा की तरह खोल सकता है उसको। जैसे भी मैंने पूछा सिग्निफिकेंट फिगर क्या, कुछ बच्चा पढ़ा भी होगा तो नहीं बताया, क्योंकि वो सिर्फ क्या पढ़ा हुआ है, वही नहीं पढ़ा हुआ पीछे से क्यों। अब उस क्यों को समझने के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे चलना पड़ेगा एक दूसरे सेक्टर्स की ओर। ठीक है, तो इसी तरह तुम जब भी किसी चीज को पढ़ते हो ना तो क्या से पहले क्यों जानो। ठीक, तो सबसे पहला सवाल क्या है बुआ, सिग्निफिकेंट, इसका हिंदी होता है सार्थक अंक। कौन सा अंक, हिंदी में। किसी का बेटा का नाम होता है सार्थक। लिखने वाला साहब सावधान, ओए हेलो एक्सक्यूज मी, सावधान। हाँ, तो अब सवाल आता है कि सर सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। तो छोड़िए, पहले ये समझाइए, आप सार्थक नाम सुनते हैं, किसी के बेटा का नाम सार्थक होता है। ठीक, सार्थक गांव देहात में सुनते होंगे कि बुढ़िया बाहर खाना खाई छे कि कहे छे रे बउआ 4 गो बेटा लेकिन एको काम के हमर न होल, एको गो हमर सार्थक हो जाए तो समझते कि हमर दिन कट जाए। फिर बुढ़िया दूसरे बुढ़िया से, बुढ़िया तोर बेटा देखो गाँव में, शहर में, तू ही गाँव में छे, दूर जाए दही कहीं रहे,
4 गो बेटा रहलो बउआ, बैठ ना बैठ ना बैठ ना यहाँ, ला बुढ़िया बिढ़ी ला है ना, तो बैठबो। हाँ कथी भेल हुआ, तो 4 गो बेटा हुए को पढ़ेलियो, तो ओकरा लग गलो नौकरी, तो वो भाग गलो विदेश, कहे के लागे विदेश, लेकिन पानी भी देवे और कन्या न अभी छो। दूसरा तो वो चल गलो मुंबई। अच्छा तीसरा तो चल गलो सीतामढ़ी रही छो। अच्छा आई तो ई बेटा के न पढ़ेली, तो ई बेटा गाँव में किसानी करलक, तो एक इहे एगो सार्थक भेल। न पढ़ेली ओकर इहे एगो सार्थक भेल कि एकरा जोरे हम छी, बाकी सब तो निकल लेलक। तो अब बताइए उसका कितना बेटा सार्थक हुआ। सार्थक का मतलब क्या आया, काम का। कहने को 4 अंक है उसके पास, लेकिन काम के कितने अंक है, 3 उसके लिए किसी काम का। उसी प्रकार इसमें भी है कि जब फिजिक्स में बहुत सारी संख्याएं आती है, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 गुना, पीछे और भी होता है 1 फलना 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 फलना, सबको हटा के सिर्फ किसको लेते हैं 1 को, बाकी को हटा देते, दूर होता बढ़िया कौन लिखते। जैसे आप लोग देखिए ये सीधे 1.2 लिखा ना, छोड़ा नहीं कर सकते, मतलब कि तुम्हारे लिए किसी काम का नहीं है। तो आपके लिए सार्थक इसमें कितना है, ये कब, जब रुपया की बात हो, जब रुपया ना होकर यहां पे करोड़ लिखा हो तभी दशमलव भी बहुत काम देगा। तब किस कंडीशन में छोड़ना है और किस कंडीशन में, वो भी ध्यान में रखना पड़ेगा। दूर बढ़ दे इतना केजी की भेगल तनका सानी बढ़िए गले तो आगे हटावा, आलू आलू हटावा, ले जा ले तनका बढ़िए गलो, तो तनका सोना में करके देखिए। तो आप किस जगह पर किस अंक को लेना है और किस अंक को, यही चीज तो हमको पता करना है कि हमारे काम का इसमें से कौन है। इसी सब चीज को जानने के लिए कि मेरे इतने अंक में से मेरे काम का अंक कौन है, मेरे लिए सार्थक कौन है, क्या पढ़ते हैं बुआ, आप समझ में आया। जो 5 तुम्हारे लिए किसी काम का नहीं हो, किसी के लिए काम का हो सकता है। बात समझ में आ रहा है। तो अलग अलग जगह पर चीजें अलग अलग तरह से नंबर आप लोगे, या नंबर आप क्या करोगे, छोड़ोगे। समझ में आ रहा है। कहीं आप 5 करोड़, आप समझिए 20 लाख की गाड़ी खरीद रहे हैं, वहां अगर 100 रुपया कम पड़ जाए, दूर जाए दो, रख लाना, समझ रहे हो। और 40 रुपया किताब खरीदो और 100 रुपया कम पड़ जाता, तो पैसा ला पैसा है नहीं, मार हो जाए तो यहीं पर। तो कहने को ना, समझ रहे हो, किस जगह पे छोड़ना और किस जगह पर रखना है, वो सब तो डिसाइड होगा आगे। तो कौन सा संख्या काम का है, कौन सा संख्या काम का नहीं है, उसी बारे में प्रत्येक जानकारी के लिए कहां चलते हैं बुआ। अब आप हमसे ये सवाल पूछेगा, होता क्या है। ठीक, होता क्या है भूल सकते, लेकिन पढ़ते क्यों आप समझा सकते हो। ठीक है, अब सवाल है होता क्या है। तो देखो बच्चे लोग, हम लोग किसी अंक को जब, किसी डिजिट को जब लिखते हैं ना प्यारे बच्चों, तो एक चीज का ध्यान रखते हैं, देखिएगा कि उस संख्या को गुना भाग में कम से कम लिखे। जैसे आप सपोज कीजिए, या ऐसे 1.1 या 9.1, तो बोलेंगे ना 9 मानने ला। क्यों, क्योंकि हम नहीं चाहते गुना भाग ये सब ज्यादा लेंदी हो, चाहते हैं कम से कम में क्या हो सके, निपट जाए। क्या चाहते हैं हम लोग, कम से कम में निपट जाए। लेकिन कम करने का मतलब इतना थोड़ी ना है कि तुम उसका 9.1 को तुम 1 लिख दोगे, ऐसा कर सकते हो क्या। इससे इसके शुद्धता में परिवर्तन आया कि नहीं आएगा, सो बताइए। ये शुद्ध से अशुद्ध हो जाएगा, लेकिन इतना करने पर इसके शुद्धता में इतना कम परिवर्तन आएगा जिसको तुम झेल सकते हो। शुद्धता कहने का मतलब जो वैल्यू है उसका एक दूसरा मान। ठीक है, तो अब एक बात बताइए, कह सकते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर एक प्रोसेस है, एक मेथड है। सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, जो यह बता सके कि किसी साइंटिफिक नंबर में, कौन से नंबर में, मिनिमम से मिनिमम डिजिट में उसको लिखा जा सके। कैसे लिखा जा सके, लेकिन ऐसे लिखिए कि उसके एक्यूरेसी में, उसके शुद्धता में कोई परिवर्तन ना हो। बात समझ में आ गया। तो यह क्या है, एक प्रोसेस है, एक मेथड है, क्या करने का, लिखने का। किसको लिखने का, सिग्निफिकेंट फिगर को लिखने, सॉरी साइंटिफिक नोटेशन को लिखने का। किसको लिखने का, अच्छा कम से कम अंकों में। कौन से अंकों में, बिना उसका क्या लॉस किए हुए, एक्यूरेसी, क्या लॉस किए हुए। इसी प्रोसेस, इसी घटना को हम लोग क्या बोलेंगे बउआ, सिग्निफिकेंट फिगर। क्या बोलेंगे बउआ,
तो यहां पर लिख देंगे सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। सबसे पहला, ठीक, यह एक क्या है बउआ, मेथड है या क्या है बुआ, प्रोसेस। मेथड है या क्या है बुआ, प्रोसेस। क्या करने का, किसको लिखने का, साइंटिफिक नंबर। किसको लिखने का बुआ, किस में, मिनिमम डिजिट में। किस में लिखना है बुआ, बिना क्या खोए हुए, विदाउट लॉस, विदाउट लॉस, बिना क्या लॉस किए हुए। एक्यूरेसी मतलब शुद्ध होता है। कहिएगा सर प्योर मतलब ना शुद्ध होता है, एक्यूरेसी क्यों लिखवा दिए, प्योर लिखवाइए। प्योर मटेरियल के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे प्योर दूध, प्योर दही। नंबर के लिए कौन इस्तेमाल होता है, तो समझ में आ गया। इतने शब्दों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, यह एक मेथड है जिसकी मदद से हम किसको दर्शा सकते हैं, किस वे में, मिनिमम डिजिट में, विदाउट क्या किए हुए, किसको, क्या कहलाएगा, लिखिए तो लिखवाते हैं, ठीक है। द मेथड टू एक्सप्रेस सिग्निफिकेंट नंबर, सिग्निफिकेंट लिख रहे, सॉरी, द मेथड टू एक्सप्रेस साइंटिफिक नंबर, सब लिखा हुआ है, साइंटिफिक नंबर, द मेथड टू एक्सप्रेस साइंटिफिक नंबर इन मिनिमम डिजिट, इन मिनिमम डिजिट, इन मिनिमम डिजिट, विदाउट लॉस, विदाउट लॉस इट्स एक्यूरेसी, विदाउट लॉस इट्स एक्यूरेसी, बिना क्या लॉस किए हुए, एक्यूरेसी, ठीक है। अब इसके, हाँ फिर से बोल तो जी, फिर से लिखिएगा, द मेथड, ठीक है, टू एक्सप्रेस साइंटिफिक नंबर, हो गया, बस हो गया, बस बस बस। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके कुछ रूल्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बुआ, लेकिन रूल पढ़ने से पहले यहां देखिए, थोड़ा देखिएगा बुआ। डिजिट जानते हो, डिजिट कितने होते हैं, कितने होते हैं डिजिट, एक को जीरो बोलते हैं और एक को क्या बोलते हैं, जीरो। एक को जीरो, दूसरे को भी जीरो, बन रहा है हीरो। ठीक है, डिजिट दो प्रकार के हैं, मतलब दो को बोलते हैं, एक को बोलते हैं जीरो, एक को क्या बोलते हैं, नॉन जीरो। जीरो में एक, नॉन जीरो में नौ। अब चलिए रूल्स के लिए चलते हैं, ठीक। रूल पहला, जितने भी नॉन जीरो डिजिट है सबको हम काउंट करेंगे, किस में, सिग्निफिकेंट फिगर में। किस में काउंट करेंगे बुआ, तो यहां पर ऐसा लिखा जाएगा, ऑल नॉन जीरो डिजिट, ऑल नॉन जीरो डिजिट टू बी काउंट एज अ, किसकी तरह बुआ, सिग्निफिकेंट फिगर, एज ए सिग्निफिकेंट फिगर, ऑल नॉन जीरो डिजिट टू बी काउंट एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। चलो प्यारे बच्चों, आप जरा देखिएगा, इसको आप लिख सकते हो। एग्जाम्पल देखो, बताओ इसमें कितने हैं, तीन। कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, अच्छा 14 सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 3 4 5, कितना होगा बुआ, 5। हो गया। अब कि और दो एग्जाम्पल,
सीतामढ़ी का नियम ना है, जो समझ में 25 को समझाओ, हो जाएगा। चलिए रूल नंबर 2, नॉन जीरो को तो गिन लिए, और अगर जीरो आ जाए तब, तो डिपेंड ये करता है जीरो आया कहां। अगर वो जीरो दो नॉन जीरो के बीच में आ गया तो गिनना है। एग्जाम्पल देख लीजिए पहले, आप पहले एग्जाम्पल ही लीजिए, बाद में लिख पाएंगे रूल। आप बोलिए गिनना है कि नहीं गिनना है? गिनना है, क्योंकि दो नॉन जीरो के बीच में घुस गया ये, तो कितना होगा इसमें? बोल, समझ में आया कि और एग्जाम्पल दो? तो अगर ये जीरो किसके बीच में आ गया, दो नॉन जीरो के बीच में आ गया, तो उसको गिनना है। तो बोलेंगे यहां पर इफ जीरो कम्स बिटवीन किसके, टू नॉन जीरो डिजिट, इट टू बी काउंट। इसे हम क्या करेंगे बउआ, एज अ, एस एफ लिख देंगे तो समझ जाओगे। एस एफ मतलब क्या होगा? क्या बात है। रूल नंबर 3, और अगर यही जीरो किसी संख्या से पहले आ जाए, नॉन जीरो डिजिट से लेफ्ट साइड में आ जाए, जैसे ये देखिए, इस जीरो का कोई मतलब, कोई आदमी एक के आगे कितना जीरो लगा तो उसको कोई सेंस है? तो यहां पर क्या बोलेंगे, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, और कुछ देता हूं आपके भलाई के लिए, बताइए। चार। इस जीरो गिने हो? क्यों गिने हो? ठीक है ठीक है, सही जा रहे हो तुम लोग। तो बोलेंगे इफ जीरो कम्स बिफोर नॉन जीरो डिजिट, इट टू बी सॉरी, इट डज नॉट बी काउंट, डज नॉट बी किसकी तरह, सिग्निफिकेंट फिगर की तरह। अब कहिएगा सर अगर ये राइट में आ जाए तो, एक झमेला है। राइट में आ जाए तो क्या हुआ, एक झमेला है। देखो झमेला क्या है, अगर ये 2, ये जीरो ऐसे लिखा हुआ है, तो हम इसको नहीं गिनेंगे। क्या करेंगे? क्यों नहीं गिनेंगे? कारण बताइए, कारण समझिए। क्या मैं इसको लिख सकता हूं 2 गुने 10 के पावर 3? अब हमको किसी संख्या से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हम पावर के पीछे भागेंगे 2 के पीछे? पावर तो बोले कि भैया हम फिक्स है, हमको 3 को सुनना है, हमको रहने दो, तुम अपना जो मल्टीप्लाई डिवाइड जो करना है कर लो, लास्ट में हमको बुलाना, हमको इससे कोई मतलब। अगर हम पावर को सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में गिनने लगेंगे, तो इलेक्ट्रॉन का पावर -31 है, लाइट का 8 है, तब तो हम सारा सुना खोल देंगे। वो इतना, चूंकि भाव को हम झिट्टो के तबर का बना लेंगे, इसीलिए पावर को गिना। तो ऐसे हालात में हमें इस जीरो को कोई वैल्यू देना नहीं चाहिए, इसीलिए बोलेंगे इस जीरो को हम लोग काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई डेसिमल नहीं है। तो बोलेंगे डेसिमल से अगर पहले कोई जीरो है, डेसिमल से पहले कोई जीरो है, तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे। तो क्या बोलेंगे, इफ जीरो कम्स राइट साइड right side of non-zero digit before the decimal, किससे पहले हुआ, before the, it to not be count as a, किसकी तरह। अब यहां देखो, बताओ कितना है इसमें, ठीक है। बोलो, 2 2 4 2 6, कितना हो जाएगा? ठीक है, चलिए नेक्स्ट।
और यही अगर दशमलव के बाद आ जाए, किसके बाद आ जाए, तब क्या करेंगे? तो जरा देखिए तो बच्चे लोग यहां पे, अब क्या करेंगे? अब गिनना है। क्या करना है बुआ? गिनना है। तो यहां पे बोलेंगे इफ जीरो कम्स आफ्टर नॉन जीरो डिजिट, किसके बाद आया है? एंड डेसिमल, किसके बाद बुआ? डेसिमल। इट टू बी काउंट एज अ, किसकी तरह काउंट करना है? अब एक बात बताओ, कहिएगा इसका क्या मतलब हुआ सर, जरा बताइए तो। इसमें 2 गो हुआ, 3, 4, जीरो तो जीरो है। सुनार के दुकान पर यह काम करेगा? सुनार के लिए, सुनार के दुकान पे कौन से जीरो का महत्व है? इस वाले जीरो का भी महत्व है, ठीक है। और बनिया के दुकान पर इस वाले जीरो का महत्व है। अगर सोचो बनिया के दुकान पे जाके कोई आदमी एक क्या बोलते उसको, दाल का दाना उठा के उस पर डाल दे और उसका तराजू चेंज कर गया, तो क्या बोलेगा? ए नाले बोलेगा। अब ये खून का चावल उतारेगा तो होगा उसमें, तो वो किसको इग्नोर कर देता है? एक के अंक तक रखता है, इसके पीछे वाले जीरो कोई वैल्यू। लेकिन अगर सोना के दुकान पे जाए, एगो हल्का सा नहीं सोना रख दो, कोई चेंज ना हो, तब बहुत बड़ा बात हो जाएगा। तो उसके जगह पर ये जीरो फैक्टर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है ना। तो जीरो को दशमलव के बाद गिनना चाहिए, इसलिए क्योंकि वह उसकी शुद्धता को बताता है। किसको बताता है? अधिक शुद्ध मान कौन देगा? ये सबसे अधिक शुद्ध मान कौन देगा, ये वाला कि ये वाला? क्योंकि ये दशमलव के 3 अंक तक खुद को क्या कर रहा है? बदल रहा है। तो जितना अधिक सिग्निफिकेंट फिगर होगा, शुद्धता उतना क्या होगा? ज्यादा होगा। तो इसके पास एक्यूरेसी मोर होगा। तो इसी से हम कह सकते हैं कि इस जीरो को हमको गिनना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब आखिरी, कोई चीज जो कांस्टेंट है, देखो नौटंकी मत करो, जाओ, पीछे पड़ी हुई है कब से। कांस्टेंट है इन्फिनिटी सिग्निफिकेंट फिगर, कहिएगा ये मतलब नहीं समझे। जैसे 1 दर्जन केला, क्या को पीस होता है उसमें? हम कुछ हो करके उसके 11 बना सकते हैं, कोई रूल लगाकर, क्योंकि वो कांस्टेंट है, बदलने वाला। 1 सेब, वो 1 के सेब रहेगा, उसको कुछ भी कर दे, कुछ बदलने वाला। तो एक बात बताओ, जब 2 कांस्टेंट हो गया तो क्या लिख सकते हैं? 2.0। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्योंकि ये कांस्टेंट ना हो गया। इस पे अनंत जीरो देंगे तब भी कोई फर्क पड़ेगा? तो आप बताइए कांस्टेंट का क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर? इन्फिनिटी। समझ में आ गया क्यों होता है? तो ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर हुआ, जो आपके सामने ये रहा, ठीक है। तो इतना रूल समझने में आप लोगों को दिक्कत नहीं? तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कैसे रूल काम करता है। सबसे पहले जितने भी नॉन डिजिट है सबको गिन लेना है। जीरो बीच में आया तो गिन लेना है, लेफ्ट में आया तो, राइट में आया तो, वहां पर नियम है, अगर राइट में दशमलव से पहले आ गया तो, अब दशमलव के बाद आया तो, ठीक है बच्चे लोग। तो इतना सिग्निफिकेंट फिगर समझ में आ गया। अब इस पे हम आपसे कुछ क्वेश्चन देंगे, तो आप बना लोगे? पक्का? ठीक है जी। फालतू सवाल पूछे तो बड़ी मार मारेंगे। जितना पावर तुम निकाल सकते पावर को निकाल के हटा दो। क्या को बचा? 3 गो हो गया, ठीक है। रुक जाइए, जरा सा क्वेश्चन देखता हूं। वो भी क्वेश्चन है कि डिलीट कर दिया हूं मैंने, वो भी तो मुझे देखना होगा ना। सॉरी, हाँ है क्या सॉरी? देखता हूं जरा सा, देखता हूं कितने बच्चे बना पाते हैं मेरे इस सिग्निफिकेंट फिगर वाले सवाल को। अगर आप बना लोगे तो मान जाएंगे। पहले मिल तो जाए भाई, अभी आया नहीं, पहले ही एक्टिंग करने लगा। यहां आ तो गया सवाल। AIEEE ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन जेईई मेंस में कन्वर्ट हो गया। बताओ ये 3 को दिया हुआ है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? गिन तो इसको। इसमें कितने हैं?
ठीक से गिन के बता रूल के साथ। 5, 1 2 3 4, बीच में आया तो 5। इसमें बता, इसमें 5 है, इसमें बता 2, पावर गिनने होने की जरूरत। तो 2 1 5, देखो तो कौन सा ऑप्शन होगा? भारी है क्या? हाँ, भाई सीबीएसई का अलग ही चल रहा है। सीबीएसई वाला क्या किया है पता है? वो क्या किया है ना कि आप जो कर दिया है 70% क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछेगा, वो भी कंपटीशन लेवल का। ठीक है, मतलब कि जो आप ये पढ़ रहे हो ना ये सब, यही वहां पूछेगा। बिहार बोर्ड इसके साथ अलग ही चल रहा है, इसका लेवल ही अलग है। ये मतलब आप इसका टॉप भी कर जाओगे ना, तभी वहां बैठ के सोचोगे अरे साला ये क्या हुआ। मतलब एक वो अलग रास्ता चल रहा है, एक वो अलग रास्ता चल रहा है। रास्ता ऐसा बनाओ कि भैया हम एक पढ़ाई पढ़े तो दोनों हो जाए हमारा। आज सबसे अधिक बिहार बोर्ड के यहाँ पे जो नौटंकी चल रहा है बिहार बोर्ड में, ये क्यों चल रहा है? क्योंकि बिहार बोर्ड का लेवल एकदम घटिया कर दिया हुआ है। तो लोग क्या सोच रहे हैं कि बोर्ड की पढ़ाई अलग करेंगे और नीट जेई की पढ़ाई अलग करेंगे। लेकिन अगर आप देख रहे हो, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, यही आपकी बोर्ड की पढ़ाई है और यही आपके नीट भी है, यही आपका जेई भी है, यही आपका सब कुछ है। पढ़ाई तो पढ़ाई होता है, उसमें सवाल कहां से आ गया? पर पता नहीं क्या हो गया, नीट का अलग पढ़ेंगे, जेई का अलग पढ़ेंगे, बोर्ड का अलग पढ़ेंगे। ऐसा नहीं होता है भाई, सब एक ही होता है। हाँ, लेवल होता है, लो लेवल, हाई लेवल। अब इसी में जो आदमी चीजों को नहीं समझाएगा, सीधे लिखवाएगा, रटवाएगा, रट ले होता है तो कभी यहां नहीं आएगा। क्योंकि उससे बच्चा सवाल पूछेगा कि उसमें 0 क्यों नहीं गिने आप। तो वैसे हालात में लोग भागना चाहते हैं इससे। इसीलिए याद रखिएगा, अगर आपकी पढ़ाई की सही दिशा दशा कंप्लीट है तो कुछ नीट नहीं होता है, कुछ जेई नहीं होता, सब एक ही होता है। पढ़ाई पढ़ाई होता है। ठीक है, जो कि सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ना है पढ़ा दिए। अब इससे कहीं भी सवाल होगा, बन जाना चाहिए, क्या फर्क पड़ता है नीट में है, जेई में है, बोर्ड में है, एनसीईआरटी में है, फलाने बुक में, चिलाने बुक में, उसको कोई मतलब है? हाँ, कुछ मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मैंने जो पढ़ा है वो क्या है, सही है, बस। समझ रहे हो? अब देखो, इसी के लिए स्टडी पैकेज है। देखिए यहां पर यहां देखो, सवाल है सिग्निफिकेंट फिगर पर, दिया गया है कि एग्जाम्पल 1, इसमें बताइए कितना है। तो 1 2 3 4 5, दशमलव के बाद वाले को गिनना है ना। अब आप देखिए, बनाइएगा तो आइडिया हो जाएगा। तो इसीलिए जितने भी बाहर में बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूशंस है, वो कहता है बुक्स मत फॉलो करो, मेरा स्टडी पैकेज फॉलो करो। क्योंकि बुक्स कते फॉलो करोगे, कितना लिखा रहता, तुम भटक जाओगे। कुछ सवाल बना लो, दिमाग को ग्रोथ कर लो, उसके बाद जब जो सवाल आएगा उसको वहीं रगड़ देना, बस यही बात है। तो आप लोग प्यारे बच्चों, क्या पेज नंबर निकालिए तो आप लोग 15 नंबर में, पेज नंबर 15 असाइनमेंट। जो लोग भी ऑनलाइन वाले, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप में जाके डाउनलोड कीजिए बुक्स को। ठीक है, हाँ, पहला दूसरा तीसरा, मतलब 1 से लेकर, तो पहली बात आप 8 तक, 1 से लेकर 8 तक। एक सवाल मैंने अभी आपको बोला, शायद आपने मेरी भाषा को समझा नहीं होगा। मैंने बोला जितना अधिक सिग्निफिकेंट फिगर होगा, एक्यूरेट भी उतना ज्यादा होगा। तो बताओ तो इसका सही आंसर कौन होगा? गिनो तो सबसे अधिक सिग्निफिकेंट फिगर किसमें है? ए में है क्या? ए में कितने हैं? 1। अच्छा, डी में 2 नहीं है, E0 फालतू में दिया हुआ है, हम E0 के अंदर क्यों नहीं मल्टीप्लाई कर देंगे? इसमें 2 को अंदर फेंक दीजिए। इसमें कितना है? 3 नहीं है, ये 0 का है, कोई संख्या तो है नहीं। इस 2 को गिनना, 1 और 1 2। तो इसके पास संख्या भी तो होना चाहिए, संख्या है? संख्या यहां से ना चालू हो रहा है, इसको कब गिनते? जब आए कोई संख्या लगा होता। ठीक है, तो कौन सा हमारा सही ऑप्शन होगा? बी नंबर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा? बी नंबर। इसी तरह आपको बनाइएगा बुआ, तभी ना सवाल बनेगा। 9 माह
10वां, 11, 12, 13 बोलेगा तो मारेंगे भराम से सीधे। 14, 15, 15 हो गया। रुक जाइए प्यारे बच्चों, 15 के बाद आवाइएगा 23, 24, नहीं सिर्फ 23 बनाइए, सिर्फ क्या बनाइए 23। 23 के बाद 26, 23 के बाद 26। क्या इतना सवाल आप प्रैक्टिस करके आ सकते हैं? निकल ले जल्दी से, जा लिखेगा कौन? सॉरी, दिख जाएगा इतना में। यहीं से ना है, लिख डालो।